गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 4 एंड 5 करेंगे। क्वेश्चन 4 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 12x² - 7x + 1। तो हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद है, दो घात है, तो इसके दो ही गुणनखंड होंगे और उनको हम कई मेथड से कर सकते हैं या हम मध्य पद को दो हिस्सों में तोड़कर ज्ञात करने की विधि से करेंगे। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हमें दो संख्याएं सोचनी हैं। उन संख्याओं का योग जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर -7 होगा। इस क्वेश्चन के लिए दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? -7। और दो संख्याओं की गुणा कितनी होनी चाहिए हमारी? जो x² का कोफिशिएंट है 12 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म अचर पद 1, 12 गुना 1 12, उनकी गुणा होनी चाहिए। तो हम इनको कैसे सोचेंगे? पहले हम बगैर इसके निशान के बारे में, संख्याओं के निशान के बारे में सोचें। ये सोचते हैं कि 12 किस किस की गुणा होती है? 1 और 12 की। फिर सोचेंगे कि 2 गुना 6 होता है, 3 गुना 4 होता है और 12 को हम कर सकते हैं 4 गुना 3। जब एक पेयर रिपीट होकर आ जाता है तो हम वहीं पर स्टॉप करेंगे और लाइन लगा लेंगे। इसके आगे हमें कोई भी संख्याओं का जोड़ा नहीं मिलेगा। अब गुणा हमारी प्लस की है तो या तो दोनों संख्याएं प्लस की होंगी या दोनों माइनस की। अब ये कैसे डिसाइड करें कि दोनों माइनस की होंगी या प्लस की होंगी? तो हमारा योग दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस का है, इसलिए दोनों संख्याएं माइनस की होंगी। तो हम देखते हैं दोनों संख्याएं माइनस की ले। -1 -12 ये तो -13 होगा, ये पेयर नहीं हो सकता। -2 -6 -8 होगा, ये पेयर भी नहीं हो सकता। -3 -4 -7 योग होगा उनका, तो इसलिए हमारा ये पेयर हम लेंगे। तो हम लिखेंगे 12x² 7x को लिखेंगे -3x -4x + 1। इनमें से कॉमन है 3 और x, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम -1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमारा अब ये कॉमन है 4x - 1 और बच गया 3x - 1। ये हमारे दिए गए पोलिनोमियल के गुणनखंड हैं। सेकेंड पार्ट 2x² + 7x + 3। तो दो संख्याओं का योग क्या होगा जो हम सोचेंगे मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए? x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 7। तो दो संख्याएं जो हम सोचेंगे उनका योग 7 होना चाहिए और दो संख्याओं का गुना कितनी होनी चाहिए? जो x² का कोफिशिएंट है 2 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद 3। दो संख्याएं हम ऐसी सोचेंगे कि उनकी गुणा हमारे पास 6 हो और उनका योग 7 हो। तो हम एक बार सिर्फ ये सोचेंगे कि 6 गुना किस किस की होती है? 1 और 6 की, या लिख सकते हैं 2 और 3 की, या लिख सकते हैं 3 और 2। ये पेयर रिपीट होगा, वहीं पर हम लाइन लगा लेंगे। अब हमारा गुना है संख्याओं की वो प्लस की है, तो गुणा प्लस की जब होती है तो या तो दोनों संख्याएं प्लस की होंगी या दोनों माइनस की। अब हम दोनों संख्याएं कैसी लें, दोनों माइनस या प्लस की, ये हम दोनों संख्याओं का योग देख कर लेंगे। दोनों संख्याओं का योग भी प्लस का है, इसलिए दोनों संख्याएं प्लस की होंगी। तो 6 और 1 का योग 7 है, 3 और 2 का योग 5 है, ये पेयर नहीं हो सकता, तो ये पेयर हम लेंगे। 2x² 7x को लिखेंगे 1x + 6x + 3 और यहाँ से कॉमन है हमारा x, तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ x कॉमन था तो यहाँ बच गया 1 और इसमें से 3 कॉमन है 2x + 1। अब हम कॉमन ले लेंगे हमारा ये पार्ट 2x + 1 और यहाँ बचेगा ये हमारे दिए गए पोलिनोमियल के गुणनखंड हैं। थर्ड पार्ट हमारा है 6x² + 5x - 6। तो दो संख्याएं जो हम इस क्वेश्चन के लिए सोचेंगे उनका योग कितना होना चाहिए? जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है? 5। तो दो संख्याओं का योग 5 होना चाहिए। दो संख्याओं की गुना कितनी होनी चाहिए? जो x² का कोफिशिएंट है 6 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म -6 -36। तो उन दो संख्याओं का योग 5 होना चाहिए और गुणा उनकी माइनस के 36 होनी चाहिए। हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है इस मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, यानी दो हिस्सों में तोड़ने के लिए। तो एक बार हम देखेंगे सिर्फ कि 36 किस किस की गुना होती है? 1 × 36 या 2 × 18, या हम लिख सकते हैं 3 × 12,
या हम लिख सकते हैं 4 गुना 9, 5 गुना नहीं लिख सकते, फिर 6 गुना 6 लिख सकते हैं, 7 गुना नहीं, 8 गुना नहीं, 9 गुना 4 लिख सकते हैं। तो देखो इस पेयर का रिवर्स यहाँ आ गया, तो हम यहीं पर लाइन लगा देंगे। अब हमारी गुणा है वो माइनस की है, इसका मतलब एक संख्या माइनस की और एक प्लस की होगी। अब एक संख्या माइनस की और एक प्लस की, तो उन दोनों में से बड़ी और छोटी का सिंबल क्या होगा, ये हम संख्याओं के योग से देखेंगे। क्योंकि संख्याओं का योग प्लस का है, इसलिए बड़ी संख्या को प्लस का लेंगे और छोटी को माइनस का। तो बड़ी को प्लस का ले, छोटी को माइनस का, तो 36 माइनस 1 35, ये तो हमारा पेयर नहीं होगा। 18 माइनस 2 16, ये तो पेयर नहीं होगा। 12 माइनस 3 9, ये भी नहीं होगा। 9 माइनस 4 ये 5, ये पेयर हमारा होगा। 6 माइनस 6 0, ये भी नहीं होगा, ये हमारा पेयर होगा 6x की 2। हमें बड़ी संख्या का सिंबल प्लस का लेना है, क्योंकि दो संख्याओं का योग प्लस का बचा है। तो प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, तो इन दोनों में से x कॉमन है और 3 कॉमन है, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन है। अब ये पूरा फैक्टर कॉमन है, 2x प्लस 3 इंटू में 3x माइनस 2, ये हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो दो संख्याएं जो हम सोचेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, उनका योग कितना होना चाहिए। जो x का कोफिशिएंट है यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो -1 उनका योग होना चाहिए। दो संख्याओं की गुना कितनी होनी चाहिए। जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x के आगे 3 है, तो 3 गुना में अचर पद -4 -12 उनकी गुना होनी चाहिए। तो हम एक बार सिर्फ ऐसी संख्याएं सोचेंगे जिनकी गुना 12 होती है। तो 1 और 12 की गुना 12 होती है, 2 और 6 की होती है, 3 और 4 की होती है, 4 और 3 की। तो ये पेयर रिपीट होगा, हम वहीं पे लाइन लगा लेंगे। अब हमारी गुणा है वो माइनस की है, अतः हमारा एक नंबर माइनस का होगा और एक प्लस का। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि बड़ा नंबर और छोटे में से किसका सिंबल माइनस प्लस होगा। तो हमारा योग है वो माइनस का बचा है, इसका मतलब बड़े नंबर को हम माइनस का लेंगे। तो माइनस के 12 प्लस का 1 -11 बचेगा, ये तो हमारा पेयर नहीं हो सकता। माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस के 4 बचेंगे, ये भी हमारा पेयर नहीं हो सकता। माइनस के 4 प्लस के 3 -1 बचेगा, ये हमारा पेयर है। और इसमें हम इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 3x स्क्वायर, तो बड़े को माइनस का लेना है, माइनस के 4x, और छोटे को प्लस का 3x माइनस 4। इनमें से सिर्फ x कॉमन है, यहाँ होगा 3x माइनस 4। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ प्लस है, इसलिए प्लस 1 लेंगे, 3x माइनस 4। ये पूरा का पूरा फैक्टर कॉमन है, 3x माइनस 4, और यहाँ बचेगा x प्लस 1। ये हमारे दिए गए क्वेश्चन के गुणनखंड हैं। क्वेश्चन 5th फर्स्ट पार्ट, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसके 3 गुणनखंड होंगे। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में हम मिडिल टर्म या किसी भी टर्म को स्प्लिट करके इसके गुणनखंड नहीं ज्ञात कर सकते। पहले हम रैंडम मेथड से इसका एक गुणनखंड ज्ञात करेंगे। रैंडम मेथड का मतलब है हम 0 के आसपास से नंबर, माना ये px है, तो px में रख के देखेंगे, जिस पर ये 0 हो जाएगा तो वो इसका शून्यक होगा। हम 0 रख के देखते हैं, p0 0³ माइनस 2 इंटू 0, ये 2 बचेगा। तो ये p0 जो अगर हम निकालते हैं तो ये 0 नहीं होता है। जिस पे 0 होगा हम वो देख रहे हैं। p1 निकालें, p1 तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, ये 0 है। तो दिए गए पोलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे 0 है, मतलब x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। बाकी का इसके 2 गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम px को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे।
एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। पहले टेबल किस पे जाएगी ये देखने के लिए एक्स क्यूब, यहाँ से सबसे बड़े घात वाले पद को हम लेंगे और यहाँ पर एक्स से, तो ये एक्स स्क्वायर पे पहला हमारा टेबल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की एक्स के साथ गुणा एक्स क्यूब, माइनस 1 के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, सिंबल चेंज करेंगे, माइनस के 2 प्लस का 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2। अब किस पे टेबल जाएगी ये देखने के लिए माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाला पद एक्स है, ये कट कर माइनस का एक्स बचा तो माइनस एक्स पे टेबल जाएगी। माइनस एक्स की एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की माइनस 1 के साथ प्लस का एक्स, सिंबल चेंज कर देंगे, ये कैंसिल, माइनस के 2x और प्लस के 2। अब यहाँ पर हमारा पहला पद है माइनस के 2x और यहाँ पर है x, x से x कैंसिल, माइनस 2 पर हमारी टेबल गई। तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x प्लस के 2, सिंबल चेंज करेंगे, ये कैंसिल। तो हमारा एक गुणनखंड आया है अब x की 2 माइनस x माइनस 2, x की 2 माइनस x माइनस 2 हमारा ये गुणनखंड आया है। ये क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके हम दो गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो वही मेथड, इसके दो गुणनखंड करने के लिए दो संख्याएं सोचेंगे, कितना होना चाहिए, जो मिडल टर्म में x का कोफिशिएंट है -1, दो संख्याओं की गुणा कितनी होनी चाहिए हमारी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म अचर पद -2 होनी चाहिए। तो दो गुना, हम सिंबल को छोड़ के ऐसे सोचते हैं कि दो गुना किस किस की होती है, 1 गुना 2, या फिर 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, यही हमारा रिपीट हो गया। तो इनसे अलग कोई भी नहीं होगा। गुणा हमारी माइनस की है इसलिए एक संख्या माइनस की होगी और एक प्लस की, और योग हमारा माइनस का है इसलिए बड़ी संख्या को हम माइनस का लेंगे। तो लिखेंगे x की 2 माइनस के 2x प्लस 1x को हम x लिखेंगे -2, इसमें से x कॉमन आ रहा है x -2, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हम +1 ले लेंगे x -2, ये भी पूरा फैक्टर कॉमन है x -2 इंटू एक्स प्लस 1। तो दिए गए बहुपद के 3 गुणनखंड हमारे पास आए। हमारा बहुपद था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसके हमारे पास गुणनखंड आए हैं। एक तो हमने रैंडम मेथड से निकाला था x -1 और दो हमारे पास आए हैं x -2 इंटू एक्स प्लस 1। आंसर है ये हमारा। सेकेंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो इसको हम px से लिख लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद में हम पहले इसका एक गुणनखंड रैंडम मेथड से फाइंड करेंगे। अगर हम इसमें x का मान 0 और हम नंबर लाइन पे 0 और उसके आसपास के नंबर शुरू में रख के देखेंगे, जिस पे 0 हो जाएगा हम वहीं से एक इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। मैंने x का मान 0 रख के देखा है तो ये -5 आएगा, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही है। x इक्वल टू 1 पे भी वैल्यू रख के देखें तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 9 इंटू 1 -5, 1 -3 -9 -5 नॉट इक्वल टू 0। अब मैं 1 के बाद -1 रख के देखूंगी, अगर उस पर भी नहीं होगा तो 2 फिर -2, मैं अब -1 रखती हूँ तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब माइनस के 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस के 9 इंटू -1 -5, तो ये आ जाएगा -1 -3 प्लस के 9 माइनस के 5, 9 -9 0। तो x की वैल्यू -1 पर दिए गए बहुपद का मान 0 है। तो -1 पर है तो हम लिखेंगे x, -1 पर है तो लिखेंगे x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। ये ऐसे होता है, अगर x इक्वल टू -1 शून्यक है तो x प्लस 1 एक गुणनखंड होगा। तो एक गुणनखंड हमारे पास x प्लस 1 आया है और दूसरे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, px को इससे डिवाइड करके हम निकालेंगे। तो हमारा किस पे जाएगा, पहला टेबल एक्स क्यूब है और यहाँ पर x है तो ये एक्स क्यूब से x कैंसिल, एक्स स्क्वायर पर पहली टेबल जाएगी। एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर बचेगा माइनस के 4x स्क्वायर, माइनस के 9x माइनस 5। नेक्स्ट टेबल हमारी किस पे जाएगी ये देखने के लिए, माइनस के 4x स्क्वायर और बटे में यहाँ पर x लगाएंगे तो माइनस के 4x पे हमारी नेक्स्ट टेबल जाएगी। माइनस 4x की x के साथ माइनस के 4x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस के 4x, सिंबल चेंज कर देंगे हम, यहाँ पर बचेगा माइनस 5x माइनस 5। तो नेक्स्ट टेबल हमारी जाएगी माइनस के 5x बटे में x करेंगे माइनस 5 पर, तो माइनस 5 से गुना करेंगे, माइनस के 5x माइनस के 5, सिंबल चेंज करेंगे सभी कट जाएंगे। तो हमारा दूसरा गुणनखंड जो आया है वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद है और वो है हमारा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब ये द्विघात बहुपद है तो इसके दो गुणनखंड होंगे, तो इसको फिर से टुकड़ों में तोड़ेंगे। हम दो संख्याएं ऐसी सोचेंगे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकें और वो दो संख्याएं ऐसे होंगी का योग होगा जो x का कोफिशिएंट है माइनस 4, दो संख्याओं की गुणा कितनी होगी हमारी, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है माइनस 5 उनकी गुणा होगी। तो हम एक बार इसके सिंबल को छोड़ते हैं, 5 गुना होती है 1 गुना 5 या होती है 5 गुना 1, तो ये रिपीट हो गया है, यहीं पे हम लाइन लगा लेंगे। हमारी गुणा माइनस की है तो एक संख्या प्लस की होगी और एक माइनस की। अब हम योग देखते हैं, योग जो संख्याएं हैं उनका जोड़ है वो माइनस का है तो बड़ी संख्या हमारी माइनस की होगी, तो हम लिखेंगे माइनस 5 और माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5, इनमें से कॉमन है x माइनस 5, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 ले लेते हैं, x माइनस 5, यहाँ से पूरा फैक्टर कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 1। तो हमारे दो गुणनखंड ये आ गए दिए गए बहुपद के, हमारा दिया गया बहुपद था ये और इसके एक गुणनखंड तो हमने निकाला था x प्लस 1 और दो ये आए हैं, रैंडम मेथड से निकाला था ये तो, और ये दो हमारे ये हैं, तो ये हमारे दिए गए बहुपद के गुणनखंड और ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 ये हमारा दिया गया बहुपद है। हम इसमें x का मान 0 रखेंगे तो 0 0 0 प्लस 20, px का मान 0 नहीं होगा x इक्वल टू 0 पर, तो अब x इक्वल टू 1 रख के देखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 क्यूब प्लस 13, 1 प्लस 3 प्लस 32 ये भी 0 नहीं होगा। अब मैंने कहा था कि मैं नंबर लाइन पर 0 के आसपास वाले नंबर पहले रख के देखूंगी, तो मैंने 1 के बाद -1 रख के देख रही हूँ, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20 ये आ जाएगा -1 प्लस 13 -32 प्लस 20 33 -33। हम px का मान x इक्वल टू -1 पर 0 है, x इक्वल टू -1 दिए गए बहुपद px का क्या है शून्यक, अगर x इक्वल टू -1 शून्यक है तो -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, x प्लस 1 एक गुणनखंड है। तो और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम अतः x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है, और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, पहले टेबल जाएगी x स्क्वायर पर, आप साइड में करके देख सकते हैं, x क्यूब प्लस x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बचा हुआ लिख लेंगे 12x स्क्वायर। अब नेक्स्ट टेबल डिवाइड बाय x, 12x पर जाएगी तो प्लस 12x से करेंगे 12x स्क्वायर प्लस 12x, सिंबल चेंज कर देंगे, यहाँ पर बच गया 20x प्लस 20, तो 20x बटे में x लगाएं तो ये 20 पे अगली टेबल जाएगी 20x प्लस 20। तो हमारा एक गुणनखंड x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 आया है और वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो उसको फिर से हम स्प्लिट करके इसके दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और वो दो संख्याएं कैसी होंगी, मिडिल टर्म को जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, दो संख्याओं का योग क्या होगा,
एक्स का गुणनखंड कोफिशिएंट है 12, तो 12 होगा। और दो संख्याओं की गुणा कितनी होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट हमारा 20 है, तो उनकी गुणा 20 होगी। तो ऐसी दो संख्याएं हम सोचेंगे, हमारा द्विघात बहुपद है ये, और हमने 20 गुना होती है हमारी a गुना 20 और 2 गुना 10, 3 गुना नहीं लिख सकते, 4 गुना हम 5 लिख सकते हैं, 5 गुना 4, तो ये रिपीट होगा। हम यहीं पर लाइन लगा देंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं की गुणा भी प्लस की है और योग भी प्लस का है, इसलिए दोनों संख्याएं प्लस की लेंगे और उनका योग हमारा 12 होना चाहिए। 20 का और 1 का योग 21 है, ये पेयर नहीं हो सकता। 4 का और 5 का 9 है, ये भी नहीं हो सकता। 10 और 2 12, इसलिए हम दोनों संख्याओं को 10x प्लस 2x में मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे प्लस 20। इनमें से x कॉमन है, x प्लस 10, इन दोनों में से 2 प्लस का 2 कॉमन है, x प्लस 10। अब पूरा फैक्टर ये हमारा कॉमन है, x प्लस 10 इंटू यहाँ बचेगा x प्लस 2। तो 2 गुणनखंड हमारे दिए गए बहुपद के ये आए हैं और एक हमने रैंडम मेथड से ज्ञात किया था, इसलिए हम लिख सकते हैं x प्लस 1 था रैंडम मेथड से और 2 हमारे आए हैं x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमारे दिए गए क्यूबिक पोलिनोमियल के गुणनखंड हैं। फोर्थ पार्ट, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 हमारा px है। हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें हम बगैर रैंडम मेथड के ही इसके सीधे डायरेक्ट इसके गुणनखंड कर सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन है 2y स्क्वायर, यहाँ बचेगा y प्लस 1 और यहाँ से कॉमन है -1, 2y प्लस यहाँ पर y स्क्वायर ही कॉमन था, y प्लस 1 और ये है प्लस 1, तो पूरा फैक्टर ही हम कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस 1 और यहाँ बचेगा y स्क्वायर माइनस 1। अब जैसे कि हम पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसी तरह हम 2y प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे और इसके गुणनखंड हम करेंगे y माइनस 1 y प्लस 1। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।